हुस्न ये ज़रूरी नहीं कि दीदा ज़ेब हो, हुस्न वो भी जो दिल में कांटे की तरह चुभ जाए। आज का आलमी मंजरनामा कि बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। शोलों से हिफाजत का हुनर न हुकूमतें बताएंगी न सियासत बताएगी, ये हुनर शायर के पास मिलेगा। और ये हुनर बहुत ही तवाना अंदाज में जिस शायर के पास है उसे हम और आप जौहर कानपुरी के नाम से जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जौहर कानपुरी से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया जी सलाउद्दीन भाई। नहीं, ये तो साहब आपके डर की वजह से मैं आज दुबई में हूँ। नहीं शुक्रिया, कोई बात नहीं है, आपकी मोहब्बत खींच के लाई है, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुशायरा इस कदर खूबसूरत बन गया है कि मुझे ये फ़ैसला करना दुश्वार हो रहा है कि मुझे शायरी कहाँ तो शुरू करनी। लेकिन जो मकसद है सलाउद्दीन भाई का, तो पहले यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, पर आगे का सफ़र इंशाअल्लाह तय करूँगा जैसे जैसे आप मेरे नज़दीक होते जाएंगे और जैसे जैसे आप खुलेंगे मैं आपके करीब होता जाऊँगा। अर्ज़ क्या है कि महक उठें फ़ज़ाएँ, ज़िंदगी आसान हो जाए। वाह। महक उठें फ़ज़ाएँ, ज़िंदगी आसान हो जाए, अगर हर एक घर से अमन का ऐलान हो जाए। वाह वाह। महक उठें फ़ज़ाएँ, ज़िंदगी आसान हो जाए, क्या कहना है? अगर हर एक घर से अमन का ऐलान हो जाए। मोहब्बत का सबक फैला रहा हूं पूरी दुनिया में, मेरी कोशिश है ये इंसान फिर इंसान हो जाए। बहुत अच्छा। मोहब्बत वाह, का वाह, वाह। सबक फैला रहा हूं पूरी, क्या कहना है? मोहब्बत का सबक फैला रहा हूं पूरी दुनिया में, वाह वाह वाह। मेरी कोशिश है ये इंसान फिर इंसान हो जाए। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, समात फरमाइए। बहुत से शेर आपको सुनाने हैं लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ रहिएगा। अर्ज़ क्या है कि फासला जितना है दो सांसों के बीच, क्या कहना है? फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। वाह। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, और इस बदन पर भी तो अपना हक नहीं, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह वाह। इस बदन पर भी तो अपना हक नहीं, क्या कहना है? आदमी किस बात पर मगरूर है। जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। वाह। जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया, और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। वाह 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 वाह। जो नमक पाशी, क्या कहना है? जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। वाह वाह। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। वाह वाह वाह। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती क्या हैं, कहना है? बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं, और हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं। वाह वाह। हमें वाह, तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया, बहुत अच्छा जौहर साहब। वाह हमें वाह। तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं, इरादे हो जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं, मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वाह 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 वाह। मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और शेर समात फरमाइए कि गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो
खुद चले पैदल, वाह गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। रखते हैं, क्या कहना है। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है। जिंदाबाद जौहर साहब, वाह 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 वाह। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कुछ शेर और पेश करता हूँ, एक कता सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद ज़रा सी शायरी थोड़ी सी बदलने वाली है, लेकिन ये रह जाएगा, इसलिए ये कता मैं सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह करे कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, कल मुझसे छीन लेगा कोई मुझसे मेरी। देखिए, आम ख्याल है कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं है, मरने के बाद तो 2 गज ज़मीन हमारी होगी, लेकिन ये गलत ख्याल है। मैंने इसे गलत साबित किया है। सुनिए, बात सच्ची हो तो मेरे साथ शिरकत कीजिएगा। कल मुझसे छीन लेगा, सर मैं पेश करता हूं, कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर भी निगाहें हजार हैं। कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर भी निगाहें हजार हैं। कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे, 2 गज जमीन के भी कई दावेदार। वाह वाह वाह, कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे। क्या है, क्या कहना है। वाह, कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे, कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे। 2 गज जमीन के भी कई दावेदार हैं, 2 गज जमीन के भी कई दावेदार हैं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। ज़रूरत नहीं है कि कोई तमीज़ बयान की जाए, सीधे सीधे शेर जैसे पढ़े जा रहे हैं वैसे ही पढ़े जाएं। कि फूल से बच्चों को नहलाया जिन्होंने खून में, वाह, फूल से बच्चों को नहलाया जिन्होंने खून में, इंतकाम ऐसे दरिंदों से तो लेना चाहिए। वाह, फूल से बच्चों को नहलाया जिन्होंने खून में, इंतकाम ऐसे दरिंदों से तो लेना चाहिए। उनकी लाशों को मसल कर जूतियों की नोक से जंगली कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। वाह, उनकी लाशों को मसल कर। एक 4 मिसरे और उसी सिलसिले से कि अहले ईमा की तरह भेष तो हो सकता है, अहले ईमा की तरह भेष तो हो सकता है, असल में साहिबे ईमान नहीं हो सकते। वाह, अहले ईमा की तरह भेष तो हो सकता है, असल में साहिबे ईमान नहीं हो सकते। और माओ की गोद में जो कत्ल करे बच्चों को, इतने बुज़दिल तो मुसलमान नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, अहले ईमा की तरह भेष तो हो सकता है, अहले ईमा की तरह भेष तो हो सकता है, असल में साहिबे ईमान नहीं हो सकते। माओ की गोद में जो कत्ल करें बच्चों को, इतने बुज़दिल तो मुसलमान नहीं हो सकते, इतने बुज़दिल तो मुसलमान नहीं हो सकते। कुरान की तालीम को करके नज़रअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे। कुरान की तालीम को करके नज़रअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं। और आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। वाह
वाह कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं, आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे हैं, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे हैं। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर मैंने सच कहा है तो जो लोग अभी तक शरीक नहीं हुए हैं मुशायरे में, वो इसमें जरूर शरीक हो जाएं। मुशायरा सिर्फ देखने की चीज नहीं है। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं, जरा सा शायरी अपना रंग बदलती है। हिंदुस्तान से आया हूं, आप सब भी हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। सलाहुद्दीन भाई, शेर पेश करता हूं कि जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर, जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। वाह। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। दिलों का मैल धोना चाहिए था, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। वाह। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर, जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। दिलों का मैल धोना चाहिए था, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। दिलों का मैल धोना चाहिए था, दिलों का मैल धोना चाहिए था, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया, प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया। इश्क की बस्ती में ये कैसा तमाशा हो गया। प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया, इश्क की बस्ती में ये कैसा तमाशा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह। प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया, इश्क की बस्ती में ये कैसा तमाशा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं। एक 4 मिसरे पहले ये, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। वाह। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपने, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता वाह। है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। मतलब इसलिए सुनाया है कि शेर ये सुनाना है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर पेश करता हूं तमाम हिंदुस्तानियों, मेरा शेर सुनिएगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है इस शेर पर, लेकिन सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। वाह वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है।
अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता वाह है। वाह वाह वाह। साहब अगर आप एक बार इस पर जोरदार तालियां बजा दें तो हक अदा हो जाएगा इस शेर का। बहुत शुक्रिया। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता वाह है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, एक 4 मिसरे हाजिर करता हूं। समाअत फरमाइएगा कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। वाह। जमाने भर में बढ़ी घर शान। की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। देखिए मेरे बुजुर्ग और मेरे मोहतरम वसीम भाई ने हुक्म दिया है एक शेर के लिए। जब भी कहीं फिर मैं रहता हूं और वो होते हैं तो ये उनकी मोहब्बत है, शफकत है कि वो मुझसे इस शेर के लिए हुक्म करते हैं। पढ़ गया हूं मैं दुबई में, लेकिन फिर सुनिए आपके मुशायरे में पढ़ गया हूं, लेकिन वसीम भाई का हुक्म है, मैं हाजिर करता हूं वो शेर। मतलब ये है कि तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। वाह। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। वाह। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। और ये वो शेर है जिसके लिए वसीम भाई का हुक्म कि सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर। वाह। सिर्फ एहसासे नदामत क्या कहना है? एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। वाह 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 वाह। क्या कहना है जौहर साहब? वाह 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 वाह। पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। देखिए मैं अभी जाऊं, आप मुझे बुलाएं न बुलाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि सलाउद्दीन भाई ज़रूर कहेंगे कि अभी नहीं, क्योंकि मैं शाम से देख रहा हूं कि वो माइक से जब शायर हटता है तो दोबारा उससे ज़रूर पढ़वाते हैं, चाहे उसने 2 गज़लें पढ़ी हों और चाहे 6 गज़लें पढ़ी। तो मैं भी ये क्यों करूँगा, मैं वहाँ जाऊँ फिर आऊँ। एक नज़्म सुनाता हूँ, उसके बाद इजाज़त। इस नज़्म का उन्वान और ये नज़्म का उन्वान बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया भर के कई मुल्कों ने कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाईं कि कुरान से दहशत गर्द बनाए जाते हैं, कुरान दहशत गर्दी की तालीम देता है, मदरसों में दहशत गर्द पैदा किए जाते हैं। मैंने एक नज़्म कही है उनसे मुखातिब होकर। इस नज़्म का उन्वान है कुरान पढ़ के देख। यहाँ पर मेरे हिंदू भाई भी जो बैठे हैं उनसे ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगा कि वो इसमें शरीक हो इस नज़्म में, और कुरान को ज़रूर पढ़ें। जो मैं कह रहा हूँ कुरान ज़रूर पढ़ें, जब तक पढ़ेंगे नहीं जब तक उसकी हकीकत का इल्म नहीं होगा। हाजिर करता हूँ। वाह। नज़्म अगर मैंने बिल्कुल सच कही हो तो फिर जितनी तालियां आपकी आई हैं इतनी नहीं चाहिए, इससे ज़बरदस्त तालियां चाहिए, ताकि ये सबूत हो इस बात का कि हाँ जौहर कानपुरी जो कह रहा है वही सच है। नज़्म का उन्वान कुरान पढ़ के देख। नज़्म पूरी तरह ये याद नहीं है, थोड़ा देख के पढ़ूंगा, देखिएगा। साजिद मियाँ बैठे, सुनिए। अर्ज किया है कि कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। वाह। कुरान की आयतों को ना इतना अकड़ के देख,
कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। इंसानियत का अमन व उखुवत का दर्स है, कुरान के हर वरक में मोहब्बत का दर्स है। कुरान के हर वरक में मोहब्बत का दर्स है। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं। कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। कुरान का लफ्ज लफ्ज शगुफ्ता गुलाब है। इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा। कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जिस तरह सुननी चाहिए थी इस नज्म को आपने उसी तरह सुना। कुरान का लफ्ज लफ्ज शगुफ्ता गुलाब है। वाह वाह, इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा। कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है। कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है। मजलूम को गले से लगाने का दर्स है। कुरान की निगाह में कमतर कोई नहीं, कोई किसी से कम नहीं, बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है। कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलाम इलाही के नेक है। कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। वाह 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 वाह, कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है। कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलाम इलाही के नेक हैं। कुरान कह रहा है सब इंसान एक हैं। खुश हो के देख शीशा ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज से कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे। तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे। लेते हैं काम बच्चे यहां जुल्म जबर से। अरे क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से। इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से। धब्बे नहीं है मुल्क की है शान मदरसे। देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे। इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलाम इलाही है बम न ढूंढ। वाह, इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलाम इलाही है बम न ढूंढ। जुज़दान में कलाम इलाही है बम न ढूंढ। अशफाक मदरसे के थे अब्दुल हमीद भी। ये सब वतन के सिपाही हैं। अशफाक मदरसे के थे अब्दुल हमीद भी। गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी। अशफाक मदरसे के थे अब्दुल हमीद भी। गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी। है मदरसे में सरहदी गांधी का नाम भी। हसरत भी मदरसे के हैं और बू कलाम भी। तू मदरसों के लोगों पे इल्जाम मत लगा। ताकत है मुल्क की, इन्हें कमजोर मत बना। इन हाफिजों में लाखों मुहाफिज चमन के हैं। ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के। वाह 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 वाह। जनाब जौहर कानपुरी अपना कलाम सुना रहे थे और बड़ी हद तक आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। वो सच्चाइयाँ जिनको लोग अक्सर, आइए जौहर साहब, खैर आपकी मोहब्बतें हैं। अभी देखिए अंजुम साहिबा को अपना कलाम सुनाना है और वसीम भाई को भी, और वक्त तो बहुत कम है लेकिन आपका हुक्म है। मैं 2-3 शेर पेश करता हूँ। हाजी रशीद साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, उनका भी इस्तकबाल। और मैं शेर पढ़ता हूँ कि ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के हैं। कुछ शेर और सुन लीजिए कि जो बात पर्दे में है वो बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी।
कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। एक गजल के 2-3 शेर पेश करता हूं, उसके बाद इजाजत। और ये गजल बहुत हल्की फुल्की सी गजल है वसीम भाई, मैं इसको पेश कर रहा हूं कि अगर दुनिया की अजमत से गवारा कर लिया होता, फिर आइंदा किसी सफर में आऊंगा तो फिर आपको कलाम सुनाऊंगा भरपूर इंशाल्लाह। अगर दुनिया की अजमत से, अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। वाह, ये शेर अच्छा था जिसे आपने नहीं सुना। अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। वाह, वाह, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, क्या कहना, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। और हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहनशाही। एक मतलब एक शेर बस आखिर में, ये सलाहुद्दीन साहब की नजर करके वापस जाता हूं कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर, आप भाभी की नजर कर दीजिएगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौटाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है जनाब जौहर कानपुरी।